ये दोनों obsessed हैं with each other. Like bromance का आपने अभी तक जितना भी लेवल देखा है ये उसके ऊपर है. Usually actors की एक हद तक होती है. But this is मतलब हदें पार कर रही है. कुंडी मत खटकाओ किया तो उसके बाद आपको सब आइटम सॉन्ग्स ही ऑफर हो रहे हैं या फिर एक सेडक्ट्रेस का पार्ट ही ऑफर हो रहा है या उसी तरह के सब so you have to say no. एज एन ऑडियंस में पहले सोचता हूँ कि क्या मैं देखना चाहूंगा, अगर नहीं देखना चाहूंगा तो मैं क्यों हूँ इसमें. तो उसके रीजन फिर अलग होने चाहिए कि बहुत पैसे मिल रहे घर चल जाएगा तो फिर कर लूंगा, फिर वो अलग बात है. पैसों के लिए इंटरव्यू भी दिया मैंने, आप बताइए मैं आ जाऊंगा. वो ना समझ आ जाता है कि कौन से रिव्यूज से आपको फर्क पड़ना चाहिए और कौन से रिव्यूज से नहीं पड़ना चाहिए. आई थिंक रिव्यूज इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि वो एक जरिया है जिससे आपकी ग्रोथ एज एन एक्टर होती है. सबसे बड़ा चेंज जो मुझको लगता है वो है मीडिया PR. आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर टुडे. एज मच एज वी थिंक दैट द ऑडियंसेस आर डिसाइडिंग, audiences are not deciding. Everything is run by PR, by opinions are मतलब opinions बनाई जाती हैं आपके लिए या फिर आपको persuade किया जाता है एक opinion बनाने के लिए. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है विनाश पाल. नेटफ्लिक्स पर खाकी द बंगाल चैप्टर की धूम मच रही है. कुछ लोग देख चुके हैं, कुछ ने प्लान बनाया उसको बिंज वॉच करने का और कुछ लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ें भी कर दी हैं. सीरीज़ की जो कास्ट है, जो टीम है, जो एक्टर्स हैं वो मेरे साथ बैठे हैं. फिल्म सीरीज़ के बारे में बात करोगे, इनसे भी हम बात करेंगे. मेरे साथ हैं ऋत्विक, चित्रांगदा एंड आदिल. इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमारी एक बातचीत हो रही थी कि बहुत परफेक्शन दिखाया जाता है, उसी से शुरू करते हैं. चित्रांगदा, इन दोनों की एक बुरी बात बताओ मुझे. चलिए. अच्छा, एक बात ना सिर्फ कि ये दोनों obsessed हैं with each other. ओके. They both are like bromance का आपने अभी तक जितना भी लेवल देखा है ये उसके ऊपर है. This is another level of love for each other, which is great. बुरी बात नहीं है. ये फिर अच्छा बन गया है घूम फिर के. No, so what I'm trying to say is कि हाँ, like बुरी बात नहीं है, but देखने को नहीं मिलता है. But this is gone beyond any मतलब एक होता है ना जो फ्रेंडशिप आपकी usually एक्टर्स की एक हद तक होती है. बट दिस इज मतलब हदें पार कर रही है. हदें पार हो चुकी है यहाँ तो अमूमन जो हम देखते हैं कि जब कैमरा ऑन हुआ तब लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं. ओ माय गॉड, ओ माय ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय ब्रदर. ऑफ हुआ, हाँ ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. बिल्कुल नहीं. इन दोनों की जरा अब एक एक बुरी बात. ओ मैं बताऊं? अरे भाई बहुत डिफिकल्ट बात. गुड वन. सॉरी, आई एम जस्ट प्लीज. बुरी बात, मैम के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला. मतलब इस शो में भी हमारे कोई सीन्स नहीं है साथ में, बट हम प्रमोशंस कर रहे हैं बहुत वक्त से एक साथ. और बुरी बात तो मुझे कोई नोटिस ही नहीं हुई मैम के बारे में. बहुत डिफिकल्ट होगा. और ये मैं डिप्लोमेटिक भी नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी कुछ ढूंढ ही लेता कि इस बात पे मजाक कर दूँ या कर दूँ. बट आप 15 मिनट 20 मिनट आप बिताएंगे हमारे साथ, मैं आपको 21वें मिनट में पूछूंगा आप मैम के बारे में बुरी बात बताइए. आपको मिलेगा ही नहीं. मैं तो ऑलमोस्ट 2 दशक से देख रहा हूँ इन्हें, अभी तक तो नहीं मिला. नहीं मिलेगा आपको. 2 दशक ऑलमोस्ट. आदिल. आदिल के बारे में तो बहुत सारी बुरी बातें हैं जो कि बताना नहीं चाहिए. बट क्योंकि मैम ने अभी कहा कि हम एक दूसरे में ही लगे रहते तो मैं बोलूंगा ही नहीं. आदिल, सेम क्वेश्चन. यार ऋत्विक की बुरी बात यह है कि वो 10 बजे सो जाता है और 10 बजे के बाद मेरी शाम शुरू होती है. मैं लेट जागने वाला इंसान हूँ तो मैं थोड़ा जबरदस्ती कभी कभी जगवा देता हूँ कि भाई बैठते हैं बातें करते हैं. बट मैंने खींचा भाई है, का आपके दिमाग साथ सो जाता है. 1:30 बजे तक हाँ, खींचा 1:30 बजे तक खींचा है मेरे साथ. लेकिन यहाँ तक मैं सो फार सक्सेसफुल हुआ, बट अदरवाइज ही स्लीप्स अर्ली. ठीक है, खाकी के लिए बैठे हैं. मुझे वो मेमोरी बताइए जब पहली बार वो स्क्रिप्ट मिला और वो मोमेंट की क्या क्लिक किया कि मेरे को ये करना चाहिए. विल स्टार्ट विद लाइक ऐसे. एक्चुअली स्क्रिप्ट से पहले मैंने ऑडिशन की और मोर देन मी चूजिंग द प्रोजेक्ट चोज मी. तो दे थॉट कि आप शागुर प्ले कर सकते हो. वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि नीरज सर के ऑफिस से फ़ोन आया है. नीरज सर, शीतल सर, देवात्मा दा, तुषार दा जो ये शो बना रहे हैं, उनको ये लगा है कि ये बंदा ये पार्ट प्ले कर सकता है, इसे ये पार्ट दिया जाए. तो मेरे लिए वही बहुत ही सरप्राइजिंग और एक गिफ्ट, एक वैलिडेशन की तरह थी कि इतने बड़े मेकर्स, इतने अच्छे मेकर्स सोच रहे हैं कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स पार्ट ये लड़का कर सकता है. तो वो मेरे लिए सब कुछ था. ये एक्सेप्टेंस ही बहुत काफ़ी थी मेरे लिए कि मैं आगे और एक्सपेरिमेंट्स करते रहूँ और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहूँ. चित्रांगदा. लाइक ही सेड द मेकर्स, मतलब नीरज पांडे के साथ, मतलब उनके साथ मैं बहुत टाइम से काम करना चाह रही थी और मैंने उनको इत्तेफाक की बात है कि मैंने उनको मैसेज किया और करीब 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद मुझे उनका रिप्लाई
मतलब पहले उन्होंने बोला कि श्योर यू नो आई विल बी इन टच, एंड देन ही केम विद दिस एंड ही सेड कि मतलब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने ये लिखा है एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस एंड आई विल बी श्योर रनिंग इट. सो आई वाज लाइक दैट्स गुड इनफ. एंड उसके बाद जब वो जो मैंने कैरेक्टर पढ़ा है, फिर जो सारी कास्ट है, एंड इट वाज खाकी, यू नो इट वाज, पहले ये नहीं मुझे पता था कि ये खाकी के लिए है. एंड देन आई गॉट टू नो आफ्टर द बिहार चैप्टर ये बंगाल चैप्टर के लिए कास्ट हो रहा है. सो मतलब it's huge, you know, it's one of the most watched series on Netflix. And of course उसके बाद फिर ऊपर से Netflix, you know, the platform. Tadam, yeah, tadam. It is मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा सही, जब इतने अच्छे लोग एक साथ मिलते हैं और इतने amazing, how do you say, you know, creative minds come together, मतलब there cannot be anything wrong, कुछ गलत हो ही नहीं सकता. मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बोला आपने मैसेज किया, जी. बहुत सारे एक्टर से बात होती है, काम मांगना, काम के लिए अप्रोच करना, काम के रिलेटेड टेक्स्ट करना, कॉल करना, डू यू थिंक इट्स गुड? बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं, मैं क्वेश्चन एलिबोरेट करता हूँ कि नहीं यार, हम इतना काम कर चुके हैं, हम क्यों मैसेज करें? उसको लगेगा मुझे फ़ोन करेगा, मुझे बुलाएगा. सेकेंड चीज़, हो सकता है जैसा सामने वाला सोच रहा हूँ, मैं अब तक वो शेड में नहीं गया हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड ट्राई. व्हाट्स योर टेक? ये बात सही है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, तो काम मेरा देखा है लोगों ने. लेकिन आई थिंक एक ये भी समटाइम्स इट हेल्प्स कि जब किसी मेकर को पता होता है कि एक एक्टर इतना इंटरेस्टेड है उनके साथ काम करने के लिए, या फिर इतना उनका काम पसंद है उस एक्टर को. सो आई थिंक समवेयर, क्योंकि एक क्रिएटिव इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर, जिनको एक दूसरे का काम पसंद है, जो एक्साइटेड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं एक साथ काम करने के लिए. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एनर्जी टू मैच. और जब आप किसी को कहते हैं आगे से, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें, जो मुझे मतलब जिनका काम मुझे बहुत पसंद है, आई वुड एंड एनी एक्टर वुड वांट टू आस्क, यू नो. तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि, और मेरे साथ पता नहीं बहुत होता है कि अच्छा पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, पता नहीं आजकल यहाँ पे है नहीं है. मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट, क्योंकि मैं शायद कम काम करती हूँ इसलिए. सो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे खुद यू नो मैसेज करके या कॉल करके, एंड आई थिंक इट इज़ my respect to the maker when I'm calling them. It is my respect for the work that they've done कि मैं उनको कह रही हूँ कि मुझे I want to work with you. And so yeah, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है. कभी कभी ऐसा होता है कि you know somebody hasn't thought of you and you call them and they think like yes, you know, how could I not think of her? So ऐसा हो जाता है. I mean this is life, you know. It's like आप पार्टी की लिस्ट बनाते हैं, कभी कभी आप किसी को भूल जाते हैं. Correct. And किसी ने हाय बोला, hey how are you, you know, long time no see. I'm like oh damn, इसे भी तो बुलाना था. इसको तो बुलाना था पार्टी में, इसको बुलाया क्यों नहीं कभी. So it's just one of those things. It is life, it is people, you know, sometimes, yeah. Okay. आदिल, कैसे जुड़े आप खाकी से? मैं नीरज सर के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और I've always wanted to work with him. I've seen his work from Wednesday to Special 26 and everything that he has created to Special Ops. Special Ops. तो फिर Special Ops 1.5 में I got lucky and fortunately I got to work with him. तो जब खाकी मेरे पास फ़ोन आया था तो उस टाइम तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, मैंने कैरेक्टर मुझे पता भी नहीं था कौन सा है, बट आई जस्ट गॉट टू नो कि नीरज सर मुझे बुला रहे हैं एंड देयर इज अ प्रोजेक्ट एंड आई सेड या आई एम डूइंग इट. एंड दैट्स व्हेन लेटर ऑन आई got the narration and the script and the character and everything, and then like I expected, it was over my expectations actually. It was beyond good for me. The character is fantastic, the show is fantastic. Bihar chapter के बाद आया है तो वो that is fantastic. Writing is fantastic and नीरज सर हैं, देवात्मदा है, तुषारदा है, so the entire team was so good. तो अच्छा पैकेज बन गया. आपकी फिल्मोग्राफी देख रहा था, आपके जो कैरेक्टर्स रहे हैं, चाहे स्पेशल ऑप्स रहा हो, शूरवीर रहा हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, अलग हैं. बतौर एक्टर उन कैरेक्टर्स के लिए प्रिपेयर करने का प्रोसेस अलग होता है क्या? हाँ, वो हर प्रोजेक्ट का मेरे ख्याल से अलग थोड़ा तरीका रहता है प्रोसेस का, और वो कुछ ऐसी दिमाग में प्रोसेस रहती नहीं है. वो व्हेन यू अप्रोच द प्रोजेक्ट वो खुद ही उसी दौरान प्रोसेस बनती जाती है. बट वो यही है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं हर इंसान के अंदर होते हैं. एज एक्टर्स वो आप अपने अंदर झाँक कर वो कैरेक्टर को छानबीन के निकाल के प्रोफाइल में लेकर आते हो अपने. वी डिसाइड कि हमें कैसे कैरेक्टर में रहना है. तो हाँ, थैंक यू नोटिस दैट के सारे कैरेक्टर थोड़े एक दूसरे से अलग हैं. ऋत्विक, हाँ जी, सेम चीज़. आपके भी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें भी बहुत बीते कुछ टाइम में वर्सेटैलिटी देखने को मिली एज एन एक्टर भी. जब आपके साथ पास स्क्रिप्ट आती है, कोई ऑफर करता है,
आपके दिमाग में, जहन में कुछ ऐसा चलता है कि अविनाश अगर मेरे लिए स्क्रिप्ट में या कैरेक्टर में ये 3-4 चीज़ें हैं तो हाँ है, अगर नहीं है तो आई पास? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक चेक बॉक्स तो नहीं है मेरे पास कि ये बट कुछ चीज़ें जैसे किरदार मुझे एक्साइट कर रहा है कि नहीं, कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट देख रहा हूँगा तो क्या ये पार्ट मुझे एक्साइट करेगा, क्या ये फिल्म या क्या ये शो मुझे एक्साइट करेगा। एज एन ऑडियंस मैं पहले सोचता हूँ कि क्या मैं देखना चाहूँगा, अगर नहीं देखना चाहूँगा तो मैं क्यों हूँ इसमें, अगर मैं खुद ही नहीं देखूँगा तो उसके रीज़न फिर अलग होने चाहिए कि बहुत पैसे मिल रहे, घर चल जाएगा तो फिर कर लूँगा, फिर वो अलग बात है। बट वेरी ऑनेस्टली एक्साइटिंग स्टोरी और एक्साइटिंग कैरेक्टर अगर हो तो वो हाँ है, एक्साइटिंग मेकर्स अगर हों तो वो हाँ है, और कैसे लोगों के साथ काम करने मिल रहा है, जैसे आपके एंसेम्बल, आपके को एक्टर्स कौन है, चाहे वो छोटा सा ही पार्ट हो या कुछ भी कैमियो हो, कुछ भी हो, बट अगर वो 2-4 दिन, वो 7 दिन अगर इस टीम के साथ में बिता पाऊँ तो वो भी काफ़ी एक्साइटिंग होता है बहुत बार। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चेक बॉक्स नहीं, वो हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होता वेरी करता है। हाँ जी। डोंट मेंशन द नेम ऑफ प्रोजेक्ट और मेकर, बट कभी सिर्फ पैसे के लिए कोई प्रोजेक्ट हाँ किया है? अभी तक तो नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं, हाँ, बट जैसे कि कोई शो या फिल्म मैंने नहीं की सिर्फ पैसों के लिए, पर दूसरे काम किए मैंने, एड्स वैड्स ये वो यहाँ वहाँ, पैसों के लिए इंटरव्यू भी दिया है मैंने। आप बताइए, मैं आ जाऊँगा मैं खुशी खुशी आ जाऊँगा। विल डू इट, डेफिनेटली विल डू इट। अभी लाइक वी वर डिस्कसिंग कि बहुत लंबे टाइम से और बहुत सिलेक्टेड काम किया है आपने। मुझे ये समझाओ, प्रोजेक्ट हाँ करने से ज़्यादा ना करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि जो सामने वाला है ना, उसकी आखिरी फिल्म है, उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट सब बनाएगा, कहीं ईगो पे ले लिया कि अच्छा मेरे को मना किया, रुको बताता हूँ। होता है, लाइक मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत सारे परसेप्शंस आते हैं, तो मना करना कितना मुश्किल है? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ना बोल दिया कुछ तो एक आपकी रेपुटेशन फालतू में लोग बना लेते हैं, बोलते कि नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही चूज़ी है। चूज़ी नहीं है, इट्स आई एम लुकिंग फॉर, अगर आपको वो उसी तरह का काम वापस से आता रहे अगेन एंड अगेन, एक बॉक्स में आपको फिट किया है, चलिए आपने एक कुंडी मत खटकाओ किया तो उसके बाद आपको सब आइटम सॉन्ग्स ही ऑफर हो रहे हैं, या फिर एक सेडक्ट्रेस का पार्ट ही ऑफर हो रहा है, या उसी तरह के सब, सो यू हैव टू से नो। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एज एन एक्टर सेव करना होता है, सो यू कांट जस्ट एक तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर सकते आप उसी तरह का काम, और अगर क्वालिटी नहीं है उसमें भी आप अपने आप को वेस्ट नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं आई थिंक एक एक्टर को ना बोलना बहुत मुश्किल है, लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन एक्टर टू से नो, इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको सही काम नहीं ऑफर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट माई लॉन्जिविटी एज एन एक्टर, बहुत जल्दी पीपल फॉरगेट यू देन, अगर काम खराब होता है तो। या ट्रू, ऑलमोस्ट 2 decades इन इंडस्ट्री। रियली आई वाज़न्ट काउंटिंग। कितना बदला है, लाइक कितना चेंज आपने विटनेस किया, कि पहले चीज़ें इजी थी या अब इजी हो गई हैं, पहले लोग ऐसे देखते थे अब ऐसे देखते हैं, बदलाव। सबसे बड़ा चेंज जो मुझको लगता है वो है मीडिया, PR। ओके, आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर टुडे। अब इससे पहले कि लोग अपने खुद डिसीजन या ओपिनियन बनाएं, ऑडियंसेस उनके लिए एक डिसीजन ओपिनियन ऑलरेडी सेट कर दिया जाता है बाय PR, बाय द मीडिया, एंड उस डिसीजन को काफ़ी हद तक वो प्रिवेल भी होता है। So I feel a lot of times, as much as we think that the audiences are deciding, audiences are not deciding. To quite an extent, the PR and the media is deciding. So वो एक, I don't know if it's a good change or a bad change. I think it's not such a good change. लेकिन I mean that's not just this industry. I think that's anywhere in the world right now. Everything is run by PR, by opinions are, मतलब opinions बनाई जाती हैं आपके लिए, या फिर आपको परसुएड किया जाता है एक ओपिनियन बनाने के लिए। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, एंड इट इज़ इट्स अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। या हम लोगों ने जर्नलिज्म में एक चीज़ पढ़ी थी, बुलेट थ्योरी। आई थिंक ये वही है कि आपको बार बार वही चीज़ इंजेक्ट की जाती है, Correct. तो आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं। या ऑल्सो इस चीज़ से मेरे को एक वाक़या और याद आया, अनुराग कश्यप के साथ मैं बात कर रहा था, यही PR और मैनेजर वाला सीन था। ही सेड कि मैंने किसी को कास्ट करना था, मैंने उसके मैनेजर को फ़ोन किया कि ये है, और मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट आई कि मैडम को ये चाहिए, मैडम को वो चाहिए, मैडम इसके बिना नहीं करेंगी, उसके बिना नहीं करेंगी। अनुराग ने उसको निकाल दिया फिल्म से। अब एक्टर का कॉल आया अनुराग को कि क्यों निकाला,
देन ही सेड कि मेरे पास ये लिस्ट आई, बोलता मैंने तो बोला ही नहीं, उस मैनेजर को फिर निकाल दिया गया। तो आई थिंक बहुत बार चीज़ें सही पहुंच ही नहीं पा रही, कम्युनिकेशन ही नहीं हो इतना पा रहा। लंबा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर मशीनरी इन बिटवीन, यू नो, कि वो एक जो पर्सनल टच या एक पर्सनल जो रिलेशंस पहले होते थे कि आप ऐसे ही किसी को कॉल कर सकते हैं या यू नो, और यू कैन वेरी इजीली गो एंड जस्ट स्पेंड टाइम एट समबडीज ऑफिस, जस्ट चिल। वो अब नहीं होता है क्योंकि बाहर मीडिया है या ये है या वो है, यू नो, इट्स लाइक आई सेड, ओपिनियंस इतनी जल्दी बनने लग जाते हैं। सो एवरीबडी इज़ नाउ वेरी स्कैर्ड ऑफ ओपिनियंस, एवरीबडी इज़ trying to make the right impression. So वो सब definitely has एक तरह से corrupt हो गया है, you know, in that sense, yeah. बट कम्युनिकेशन एज यू वर सेइंग, मोस्टली जनरली इन सोसाइटी भी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कम्युनिकेशन, चाहे वो किसी भी, आप हमारी इंडस्ट्री में तो है ही है, मैं कह रहा हूँ इन जनरल इन सोसाइटी में हमें एक तो ना जो हम नो की बात कर रहे थे, ना सुनने की क्षमता हमें है नहीं हम फट से बुरा फील कर लेते हैं छोटी चीज़ में भी। जैसे ऐसा नहीं कि एक्टर ने मना किया तो प्रोड्यूसर फील बैड कर रहा है, प्रोड्यूसर भी आपको कह सकता है यू डोंट फिट दिस पार्ट, इट्स अ नो फॉर यू, हमें बुरा लगता है उस वक्त, हमें भी बुरा लग जाता है, बट उस मोमेंट से पास होके आगे जाके आप उसका क्या करते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपनी ईगो में फंस गए, उस नो को ही आपने अपना जिंदगी बना लिया, या फिर आप एक मैसेज जिसमें एक लिस्ट आया हुआ है, आप सिर्फ उसी में रह गए विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द एक्टर, आपने अगर एक्टर को निकाल दिया, वो कम्युनिकेशन अगर हो जाता ना, Yes. तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो हो जाती। जाता है। रिव्यूज़ का कितना फ़र्क पड़ता है एज एन एक्टर? वो ना समझ आ जाता है कि कौन से रिव्यूज से आपको फर्क पड़ना चाहिए और कौन से रिव्यूज से नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक रिव्यूज इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि वो एक जरिया है जिससे आपकी ग्रोथ एज एन एक्टर होती है। आपको पता चलता है कि यार व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, किस चीज़ पर आपको काम करना है, किस चीज़ पर आपको काम नहीं करना। लेकिन कुछ होते हैं जिसमें समझ में आ जाता है कि यार मतलब दिस यू डोंट नीड टू टेक इट सीरियसली। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितने इंटेलिजेंटली एक रिव्यू को जज कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो। बट आई थिंक रिव्यूज डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट। It is definitely, like I was just saying, in fact, the same thing. एक opinion form किए जाते हैं audiences के लिए before they can. So reviews have now become a very important part of that. ऋत्विक? मेरा जो पहला प्रोजेक्ट आया था 2020 में, उसमें मैंने काफ़ी सारे बुरे रिव्यूज़ पढ़े थे अपने बारे में। उसके बाद से मुझे रिव्यूज़ मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं रिव्यूज़ हमेशा पढ़ता हूँ। मैं बचपन से एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू वाज टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती थी और संडे वाले पेपर में आते थे रिव्यूज़, और दैट वाज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू कि कितने स्टार किस फिल्म को मिले, और मैं पूरा रिव्यू पढ़ता था। फिर अपने पेरेंट्स को बोलता था ये फिल्म देखते हैं, इसके रिव्यूज़ में ऐसा ऐसे लिखा है, ऐसा ऐसा होगा। इट वाज वन ऑफ माई फेवरेट, इट्स स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू, वॉच रिव्यूज़ ऑन यूट्यूब, रीड रिव्यूज़। बट रिव्यूज़ को लेके एज एन एक्टर मेरी बहुत सारी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हुई है। इट इज़ स्टिल जस्ट अनदर थिंग एन एक्टिविटी फॉर मी टू डू, क्योंकि मैं पहले प्रोजेक्ट के बाद मुझे बहुत बुरा लग गया था कि यार ये तो मुझे फर्नीचर बुलाने पे आ गए कि योर सो वुडन योर Which one is this? एक है जो म्यूजिकल का ही जो How can this म्यूजिक really? सीजन 1 में, हाँ कुछ रिव्यूज ऐसे आए थे। Okay. तो मैं बड़ा बुरा फील किया यार, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी वो, और सब बाकी सब कह रहे कि मैंने अच्छा काम किया, रिव्यूज क्यों खराब आ रहे हैं मेरे। उसके बाद से टचवुड अगेन इट विल बी वेरी शो ऑफी फॉर मी टू से, बट उसके बाद से उतने खराब रिव्यूज मैंने पढ़े नहीं हैं आज तक। बट अगेन उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरी फीलिंग्स जो अटैच थी रिव्यूज के साथ, वो फीलिंग्स अभी नहीं है, बट इट्स स्टिल एन एक्टिविटी आई लव टू डू। लाइक द फर्स्ट थिंग बिफोर आई सॉ बंगाल चैप्टर यस्टरडे, आई रेड द रिव्यूज Yeah, I know. कि शो देखने से पहले मैं when I reviews called पढ़ you, लेता हूँ। हाँ जब and he was not quite well Was not yesterday, doing कि well तबीयत ठीक yesterday, नहीं Okay. थी। तो मैंने फोन लगा के पूछा कि भाई आर यू वाचिंग द शो? ही वाज लाइक नहीं तबीयत खराब है और वो मैं रिव्यूज पढ़ रहा हूँ। फिर then he was So he telling does me- like reading reviews. पढ़ रहा था सिर्फ। कि आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कहाँ हम आपको और देख पाएंगे? कुछ बातचीत चल रही है, बहुत बार ये भी होता है कि हम नहीं बता सकते हाँ, हैं YouTube। correct, वो तो है। अगर वो भी है तो हल्का सा हिंट कुछ भी। नहीं चल रही है, बातचीत चल रही है, एंड वो मेकर्स डिसाइड करते हैं व्हेन टू टॉक अबाउट इट, व्हेन टू नॉट टॉक अबाउट इट, सो द टाइम इज नॉट राइट नाउ। ठीक है। बट हाँ माशाल्लाह लाइफ इज गुड, थिंग्स आर गोइंग गुड। नाइस। आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी हमने एक्चुअली नेटफ्लिक्स भी हैव जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म रात अकेली है नवाज के साथ, वो अभी ख़त्म हुई है। सो दैट इज़ देयर, एंड देन देयर इज़ हाउसफुल 5 नाउ दैट इज़ रिलीजिंग इन जून। सो एक वो है, बहुत ही डिफरेंट है उसके बारे में कुछ बात करने की इजाज़त है या वो भी मना किया गया है अभी? अभी उसी की बात करेंगे आगे। बहुत बात होगी उसकी। यस ठीक है ऋत्विक?
मैंने इस वक्त कुछ भी साइन नहीं किया हुआ है, मैं जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू वॉच खाकी, आई एम वेटिंग टू जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट राइट नाउ। अभी कुछ 1-2 हफ्ते इसी में मैं मजे करूंगा कि खाकी के रिव्यूज क्या आ रहे हैं, खाकी के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। हम भी कुछ वक्त निकाल के प्रमोशंस के बाद हम भी बैठेंगे साथ में, शो देखेंगे, Correct. खाना वाना खाएंगे साथ में, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। Perfect. So thank you so much for the time and all the very best for Khaki. Thank you. And I wish कि मैं ऐसे ही मिलता रहूं, हाँ जी। यहाँ पे भी और ऐसे भी। Hi, पर्दे thank पे you. भी Yes, थैंक thank यू you Thank you सो so मच much. थैंक यू bye.